हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज सुबह के बजे हुए हैं 7 और मैं उठ चुकी हूँ। और मैंने ना सुबह सुबह एक सूट कटिंग किया। जो मैं रात को सूट कटिंग करने वाली थी वो मैंने सुबह किया, रात को नहीं किया। फिर मैं और काम में लग गई और फिर मैंने ऐसे ही फ़ोन में टाइम पास करके गई मैं सो। तो मैंने सोचा आज मैं सुबह सुबह का दिखा देती हूँ रूटीन का कि मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ। तो अभी अभी मैंने ये सूट कटिंग किया है और मेरा सारा सामान नीचे ही पड़ा है। बच्चे मेरे सो रहे हैं। ये ब्लू कलर की कुर्ती है, इसकी वीडियो कटिंग वीडियो अगर आपको देखनी है तो ये आपको मिल जाएगी न्यू नेहा बुटीक पर। आप वहीं पर जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। मेरे सिर में है डैंड्रफ और डैंड्रफ की खुजली हो रही है मेरे सिर में। तो अभी मैं इसको ऑर्गेन्जा का सूट है ये, इसको अभी मैं बैठे बैठे करूँगी कच्चा, अच्छे से निशान विशान लगाऊंगी फिटिंग के। और उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। अभी मैंने चाय नहीं पी है। करती हूँ, मेरी गर्दन ऐसी टेढ़ी हो रही है इसकी वजह से ये लग रहा है। तो अभी मैं इसको कच्चा करके फिर पीती हूँ चाय। चाय पीने के बाद मैं इसको सीलती हूँ। बाकी सारा जो कुछ कटिंग करना है और भी कटिंग करने हैं वो मैं बाद में कटिंग करूँगी। तो मैं कैसे करती हूँ, थोड़ा अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ जैसे 1 घंटे। फिर जैसे नाश्ते का काम मेरे को करना है, मैं बीच में उठ के वो काम कर लेती हूँ। ठीक है, बर्तन साफ करके रसोई का। फिर जैसे मेरा रह गया पोछा, तो फिर मैं कई बार पोछा भी लगा लेती हूँ, या उससे पहले अगर मेरे पास इमरजेंसी का सूट है तो मैं फिर उसको सिलने बैठ जाती हूँ। ऐसे मैं बीच बीच में उठ के घर का काम करती हूँ, बीच बीच में सिलाई करती हूँ। तो इससे क्या होता है, एक तो लगातार मशीन पे बैठे रहना तो कमर दर्द करने लग जाती है, और एक साथ एक काम पे लगे रहो तो उसमें मन भी नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, बीच में अपना थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। उसमें शरीर ऐसे मोड़ तोड़ भी जाता है, हिलडुल भी जाता है, थोड़ा सा काम भी चेंज हो जाता है। तो मैं ऐसे बीच में उठ उठ के अपना रसोई का काम कर लेती हूँ, कभी ये झाड़ू पोछा काम कर लेती हूँ, फिर बीच में मैं सिलाई का कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मेरा बखेरा सारा दिन चलता रहता है। अब मेरे पीछे देखो इतनी कत्तर वत्तर सारी पड़ी हैं, क्योंकि मैंने झाड़ू नहीं लगाई है ना, इसीलिए। हेलो जी गाइज, तो अभी मैं सो गई थी, नींद आ गई थी मेरे को। सूट कटिंग करते करते ही मैं सो गई थी, चारपाई पे लेट गई थी। और अभी बज गए 4:30। एक बार सो जाओ इतना जल्दी उठा है ना जा, मेरे तो बिल्कुल भी ना उठा जा। और ये देखो सूट कटिंग करने लग रही थी मैं, कटिंग करते करते मेरी नीयत बिगड़ी और मैं सोई। काम तो मैंने सारा कर लिया था, नहा ली थी, सूट सिल लिया था मेरा ब्लू कलर का। और उसका मैंने डीप नेक बनाया है ना, वो मैंने इसलिए बनाया था कि आप सबने मैं पहन के दिखाऊं अच्छे से। और मकसद ये था पहन के दिखाने का। ये जो तीरा हैं ये कई बहन नहीं कहेंगे डीप गला बना हुआ तो गिर जा है वो जा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सूट तो मेरा रेडी हो चुका है, तुरपा ही नहीं हुआ। तो मैं वैसे भी मैं आप सब ने पहन के दिखाई दूंगी। और मैंने देखो इसकी कितनी सुंदर लटकन बनाई है। इसकी लटकन में मैंने बहुत टाइम लगाया है, ये मोती लगाने में 15-20 मिनट ख़राब करी हैं ये लटकन बनाने में। पर अच्छी लगी मेरे को। आप बताओ आपको कैसी लगी। ये 4-4 छोटे मोती मैंने दोनों साइड लगाए हैं, और एक एक लटकन मोती की या पूरी डोरी बना के लगाई है। और इसका गला मैंने बनाया है 8 इंच डीप बनाया है पीछे का। तो पहनूंगी ना फिर आप देखियो, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और ईव मैं सोच रही हूँ आपको एक बाजू कटिंग के लिए कई बहनों ने पूछा है बाजू कटिंग बताओ, तो एक मैं आपको बाजू कटिंग की वीडियो डाल देती हूँ, वो आप जाके देख लेना।
तो गाइज हम चले अभी पटेल मार्केट, थोड़ा काम है पटेल मार्केट का। और यह देखो तो कौन सी मार्केट है पटेल नगर। और देखो बारिश हो भी ले इतनी जल्दी, वापस धूप भी लकड़ आई और पानी इकट्ठा भी हो लिया। मैं तो सो के उठी ना, बारिश हो आके रुक ली थी। एक बार आई थी थोड़ी देर, अच्छा रुका एक बार फटाफट फटाफट तेजी तो पड़ा पानी और बंद। सिगड़ सिगड़ माचरी से। और इसमें न पूरा गमला ही गमला रख रखा है। देखो गमले कितने बढ़िया लग गए हैं। तड़कौर है, एक शॉर्ट वीडियो बना के जाऊंगी सूट की बढ़िया वाली है। देवे छोटा छोटा गमला बहुत सारा ले रखा है लगान खातर है ना। और यो क्या का पेड़ है, बरगद का। अच्छा बारी पेड़ है ओ बड़का। और इसमें घोंसला लगा रखा है ये पाइप वाला, इसमें कबूतर बैठा करें। और ये पानी का रख रखा है कबूतरा का, और उरे दाना भी गिरा करें। मैं तड़का ने मन याद ना रहा, बाजरो गिर के जाऊंगी, थोड़ा बाजरो धरे है इन खातर। अरे सुबह उठ के मैंने इतना टाइम ना लग है, मैं तो कट्ठो घेर जाई खाई जाऊंगा कई दिन। तो गाइज कई दिन में लकड़े हैं हम घूमने के लिए। और ये मेरा सहपाठी सहपाठी तो पढ़ना वाला नहीं बोलिया कर रहे हैं लगा ले क्लास पढ़ाएगी मेरी तो देख के जाएगी तो ये पढ़ लिया। सिलाई सीखण की जी मैं ही भी नहीं कह, मैं सिलाई सिखा दे। एक बार हम करना रहा करती जब इसने सीखी सिमन लग गई थी, फिर इसकी नींद छोटी होगी, ये भी इसका फिर मन करने लग गया मैं सूट सिलूं। कौन सी उड़न हो जा यो भाई, इतनी भी तेज कदे चलाया करें। पूछ ले घर में बड़ा पहले सब्जी की बता देगी, सब्जी बना लिए हैं। फिर तो बताए देगी। पानी देखो इस सड़क पे, पानी पानी भरा। ओ भाई पूरा का जागरा भी तो शॉर्टकट में पानी भरा है मंजू। हमारे शॉर्ट रास्ते से पानी भरा हुआ है तो हम यहाँ से निकलते हुए जाएंगे। और जी गाइज आज मैं शाम के टाइम से सूट कटिंग करने में लगी हुई हूँ। बस सारा स्टॉक कटिंग कर करके रख दूँगी जितना भी आज मेरे से कटिंग होगा। मैंने जब हम शाम के टाइम मार्केट गए थे उस टाइम मैंने 3-4 कुर्तियाँ कटिंग कर ली थी। फिर हम थोड़ी सा टाइम लगा के आई, उधर मार्केट चले गए थे। आते आते फिर हम पुलिस लाइन के अंदर ये जामुन के पेड़, वहाँ जामुन पे लटक के जामुन खाने लगी। मोटे मोटे जामुन लग रहे थे तो हमने जामुन खाए। जामुन खा के फिर हम घर वापस आ गए, आके नींबू पानी बना के पिया, गपशप मारा, सूट कटिंग। फिर मंजू अपने घर चली गई। फिर मैं सूट कटिंग करने लगी। 2 सूट मैंने, 2 कमीज 2 सलवार, ब्लाउज 2 ब्लाउज ये कटिंग करे। फिर मैं अपना किचन का काम समेटने लगी, बर्तन वर्तन साफ करे। खाना आज बनाया नहीं, 2 माँ बेटे थे हम, 2 माँ बेटे गए हैं घर, गांव में गए हैं। 2 पापा बेटे माँ बेटे नहीं, हम 2 माँ बेटे थे। तो बेटा खाया है चाप, मम्मी खातर लिया है, मैंने भी खा ली। अब बनाऊंगी उस खातर 2 रोटी, आटा रखा है सुबह का, कि उसने पहले खा ली थी। बहुत देर होगी उसका जम होगी तो फिर से रोटी खाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा पड़ा है सांग खिंडा हुआ। ये देखो ये सूट भी कटिंग के पड़े हैं। ये तो आज दे के गई है मंजू, उसकी बहू के सूट हैं ये तीनों, उसकी जेठ के लड़की की बहू के।
या भी मैंने पैंट कटिंग करी थी, और वो थैला मैंने पूरा कटिंग करना है, उसमें तो मैंने 2 सूट निकाल के कटिंग करे हैं। तो मैंने आज एक कुर्ती सिल ली थी, उसके बाद मैंने सोचा जितने भी आज मेरे तक कटिंग हुआ है ना मैं कटिंग कर दूँ, फिर कल सुबह उठते ही मैं सिलाई पर लग जाऊँगी। जिस दिन कटिंग करना हो ना उस दिन फिर कटिंग में भी टाइम ख़राब हो जाए, तो मैं कल ही सिल लूँगी। और आज के जो कमेंट पढ़े उनका थोड़ा सा अभी, तो एक कमेंट तो था सिलाई के बारे में पूछ रही थी वो वाली दीदी मेरे को कि दीदी आपने कहाँ से सिलाई सीखी। तो ये शायद नए जो कस्टमर बार बार मेरा मुंह मत लकड़े हैं, नए जो सब्सक्राइबर हो हैं ना वे पूछे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मैंने सिलाई कहाँ तक सीखी, तो फिर कोई और नए सब्सक्राइबर हो जाए फिर वे पूछ ली हूँ। तो मैंने शुरू में थोड़ी मोड़ी बिल्कुल भी नहीं आया करती, तो मैंने सीखी थी शहर जोजो में, जो मेरी ससुराल के साथ में ही पड़े हैं वहाँ तय। और शहर जोजो में मेरी बुआ ब्याह रखी हैं, तो मैं उनका घर रह के 1 महीना मैंने सिलाई सीखी थी। जब मैंने थोड़ा बहुत कुछ आने लग गया था, जैसे कमीज सलवार घर करके खुद के हाफ टाइम में, ठीक है। फिर ऐसे करते करते घर के सिलते सिलते कभी किसी के ख़राब करे कभी किसी के ठीक सिल ले। फिर मैं गई करनाल, ठीक है। उस टाइम में दोनों बच्चे हो चुके थे, और तो बच्चे इतने हो गए थे उस टाइम, बच्चे इतने हो गए थे कि बच्चे स्कूल में जाने लग गए थे, छोटे छोटे थे, स्कूल में भेज के, और हस्बैंड चले जाते थे ड्यूटी। तो हमें क्या था, कुछ भी काम नहीं था पीछे से। हम क्या करती थी, 2-3 हम इकट्ठे होके फिर हमने सोचा कि चलो सिलाई सीखते हैं, बैठे बैठे क्या करना। तो हम एक टेलर के पास गए। अब टेलर का नाम याद नहीं है, काफ़ी टाइम की बात होगी, कई साल की बात होगी, कम से कम 10 साल की बात होगी। तो उस टेलर ने कुछ खास नहीं सिखाया। 6-7 दिन हम गए टेलर के पास, उसने कुछ खास नहीं सिखाया। वो बस सलवारों पे सिलाई मरवाता रहा, कड़ी जुड़वाता रहा, पांचे जुड़वाता रहा, कुछ सिखाता ही नहीं। कुछ पूछते वो भी नहीं सिखाता, क्यों इतना तो हमें आता ही था, खुद का सूट सिल लें या घर में भी किसी के बड़ी या और कोई बुआ फूफी है उनका सिल लें, इतना तो आया करता है। और वो टेलर फिर हमने सिखावा है सलवार की कड़ी जोड़ो या फिर पांचे बनाओ, फिर कोने मजा आवे मखा ये ना सिखाऊं, ठीक है। फिर वह छोड़ी हमने मारती, फिर किसी ने वहीं पर किसी ने बताई कि ऐसे ऐसे करके एक लेडीज सिखावा है, वह अच्छा सिखा देगी। तो हमने फिर उस पर जाना शुरू करा। वह शहर में सिलाई करा करती, अच्छी सिलाई करा करती, किराए पे रहा करती, और वह अच्छी सिलाई करा करती, उसने अच्छा सिखाया। तो उस टाइम हमने 1 महीना सीखा, 1 ही महीना सीखा करते। पहले इतना दिन कौन सीखा करते, 3 महीने लगा लिए, साल भर लगा लिया ना, 1 महीना सीखा। 1 महीना सीखा तो फिर हमने थोड़ी सी और नॉलेज होगी, कुछ तो आती कुछ और नॉलेज होगी है, बाकी सारी नॉलेज आ जा है करते करते। जैसे ही करते करते टाइम बहुत निकल गया, तो कुछ तो ऐसे आ जा करते करते, किसी कस्टमर ने ये दिखा दिया ये डिज़ाइन बनाना, किसी ने ये दिखा दिया ये डिज़ाइन बनाना, फिर वो सब करते करते फिर आ गया ये फ़ोन यूट्यूब। तो अब तो इस पर देख के कुछ मर्जी बना लो, ठीक है। तो ऐसे ही सीखते 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 चीज़ें बहुत कुछ आ गई। तो मैंने 2 बार सीखा था, एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग में 1 महीना मशीन कैसे चली या कली कैसे जोड़ी, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला शुरू में भी। और उसके बाद जब मैंने वो थोड़ी थोड़ी आ गई, तो उसके बाद 1 महीना फिर मैंने कुछ दिन बाद करनाल से सीखा था, हमने कई जनियान सीखा था, और वे सारी सिलाई कर ली हैं, ठीक है। तो मैंने सिलाई तो यूँ सीखी थी। और फिर अगला सवाल की था, कमर दुखन लगी मेरी बैठे बैठे।
अगला सवाल था कि दीदी हमें भी व्लॉगिंग करनी है तो बताओ कैसे करें। झिझक है, घबराहट है, कैमरे के सामने बोल नहीं पाते, तो भाई ये सारी चीज़ें तो देखो मन से निकालनी पड़ेगी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो व्लॉगिंग नहीं कर पाओगे। यूं सोच लो हम कैमरे के सामने बातें कर रहे हैं, यूं सोच लो हम किसी बंदे से बातें कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मली अपना फ़ोन उठाया और उसमें वो सारी रामायण बतानी है जो हमने दिन भर किया। भाई हम अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ही तो बतानी हैं। और अभी हमें कोई थोड़ी ना देख रहा है। ये सोच, ये मान के चल, ये फ़ोन मैंने हाथ में ले रखा है, मैं बातें बता रही हूँ, बातें कर रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ, ठीक है। अभी मेरे को कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा। जब मैं इसको डाल लूँगी तभी कोई देखेगा, और देखने दे बाद में तो मन से घबराहट और झिझक तो देखो निकालनी पड़ेगी अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो, वरना तो व्लॉगिंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। मैंने शुरुआत कैसे करी थी, मैंने भी ऐसे ही करी थी। मेरे मन में तो मेरे घना दिन की थी मैं व्लॉगिंग करूं, पर सोचते सोचते मैंने टाइम यूं निकाल दिया। टाइम ही ना लगा था सूट सिलन में, इतने हो जाया करते, यो भी सिल दूँ, मेरा दे। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन है इस कपड़े में। यूँ नहीं है कि टेंशन नहीं है, दिमाग चाट ली लुगाई, मेरा दे दे। मैं वह फिर मैं सोचती रहती है आज ये सिल लूँ, आज नहीं बनाऊँ, कल तो शुरू करूँ, कल नहीं परसों करूँगी। यूँ करते करते बहुत सारा टाइम निकल गया। फिर एक दिन मैंने सोची चलो मैं भी व्लॉग बनाती हूँ। व्लॉग बनाने का सबसे बड़ा मकसद क्या था, अच्छा सूट पहनना और दिखाना, ठीक है। और वो काम बन भी नहीं पावे। एक दफा चाचा मैं पहरा, ठीक है ईब जिसी बैठी हूँ ना उसी बना के डाल दी हूँ कि रोज रोज नया सूट पहनना और मेकअप सेकअप करना सबका बस की बात नहीं है। मैं तो नहाया भी टाइम पे नहीं करया करूँ, कदे सुबह उठते नहा लूँ काम करके, कदे दोपहर में नहा लूँ, कदे सामने नहा लूँ हैं। और यह चीज़ तो भूले जाक भाई, झिझक घबराहट किस बात की है। यूँ लाले मैं किसी का गैल बात करने लाग रही हूँ और ये नॉर्मली सारी बातें बताने लाग रही हूँ, भाई आज मैंने ये करया, वो करया, ये करया, और अपना एडिट करया वीडियो। शुरुआत में छोटी बना ले, 8 मिनट की बना ले, 7 8 9 10 मिनट तक बना ले बस, और डाल दे। तो शायद आज के मेन जो क्वेश्चन थे ये थे, और एक ने डीप नेक के बारे में पूछ रखा था, तो वो मैंने जो नीली कुर्ती मेरी कटिंग करी है ना, आज सीखली है, लटकन दिखाया थे, उसका बनाया है, तो उसकी वीडियो में डाल दूँगी, उसमें आप जाके देख सको हो। तो मैं इनमें तो और सूट काटूंगी, फिर मैं सोऊंगी। कई काटन की सोच रही हूँ मैं, फिर है ना जल्दी जल्दी निकल जा, कटिंग करे पड़े हो तो, कटिंग करे ना पड़े हो ना तो फिर टाइम लाग जा। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और जिसने भी जो सोचा है ना लग जाओ, शुरू कर दो, जो जितना आवे है उतने में ही शुरू कर दो, ज़रूरी नहीं है हमने और सीखना है, जितना आवे है उतना काफ़ी है। तो बाय गाइज, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।